जी नाज़रीन, उसामा अली जप्पा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। 7 न्यूज़ के लीगल एडवाइज़र भी हैं, इस महफिल के, इस इलेक्शन कैंपेन के रूहे रवां भी हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या एजेंडा था, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। जी उसामा साहब, क्या कहना चाहिए? सर, हमने ये बेसिकली मेंबर पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं, तो उस हवाले से हमने ये लाहौर डिवीज़न के कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं। इसमें शेखुपुरा बार से भी टीमें आई हैं, कसूर बार से भी आई हैं, चूनिया बार से भी, पत्तों की बार से भी, ननकाना बार से भी। तो ये सारा मतलब हमने मेंबर्स बुला के लाहौर डिवीज़न के 20 कैंडिडेट्स को बुला के हमने अनाउंस किया प्रॉपर, और हम इंशाल्लाह ताला भरपूर कोशिश करेंगे तो जो हमारे ग्रुप ने या हमारे पैनल ने जिन कैंडिडेट्स को अनाउंस किया है, हम उनको इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से और इन भाइयों की मदद से कामयाब करवाएंगे इंशाल्लाह। महफिल को तो कामयाब करने में आपका बड़ा अच्छा पॉजिटिव एक रोल था, बड़ी अच्छी कवाली हुई, बड़ी अच्छी स्पीचेस हुई, बड़ा अच्छा खाना था। मगर इन कैंडिडेट्स को जिन्हें लेके आ रहे हैं, इनके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है? यंग लॉयर्स को लेके, फीमेल लॉयर्स को लेके, मेडिकल को लेके, और जो रिसेंटली इस उसमें आते हैं आपके लॉयर्स डिपार्टमेंट में, तो क्या कहना चाहेंगे इन इश्यूज के बारे में? बेसिकली वैसे देखा जाए तो कैंडिडेट्स तो 100 से ज़्यादा है। हमने उनको चूज़ किया है जो यूथ का चेहरा है या जो बाहर के मसाइल को समझते हैं, जो वाकई ही प्रोफेशनल है, ना वो पैसा लगा के आए हैं ना वो पैसा कमा के जाएंगे। ताकि हमने ऐसे कैंडिडेट्स को चूज़ किया है जो जीत कर बाहर के वकार में इजाफा हो, और यूथ का जो प्रॉपर वो यूथ का चेहरा है। समर साहब, क्या कहना चाहेंगे? चैम्बर्स की कमी है, वकला ज़्यादा हैं, आपकी नज़र में ये इशू जो है क्या? मेरे ख्याल में ना वकला की कमी है, ना चैम्बर्स की कमी है, प्रोफेशनलिज्म की कमी है। उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, और हमने ये सारी सिलेक्शन प्रोफेशनलिज्म की है ताकि हम अपने इस प्रोफेशन को या इस बार की इज्जत में मज़ीद इजाफा कर सकें। जो कर सकते हैं हम उसके लिए वो लास्ट मेंबर्स थे जो सिलेक्ट हुए, कौन कौन सी कमियां छोड़ गए हैं और उनके कौन कौन से रिफॉर्म्स करने बहुत ज़रूरी है? देखें, नहीं हर बंदा तो मुकम्मल नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई तो कमी कोताहियाँ होती हैं। तो सारे हमारे भाई हैं, हमने अपने मुताबिक या हमारे ग्रुप की जो डिस्कशन थी उसके मुताबिक हमने ये कैंडिडेट्स को चूज़ किया। क्या एजेंडाज थे ग्रुप डिस्कशन में कि कौन कौन से रिफॉर्म्स इमीडिएटली करेंगे? वो बार की वकार के लिए या आजकल जो ऐसा इशू चल रहा है वकला पे, उसके लिए वकला की आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह। और यूथ का जो मेन हमारा बेसिक माटो था यूथ, और ये इंशाल्लाह ताला यूथ को रिप्रेजेंट करेंगे। नाज़रीन, आबिद विर्क साहब मेरे साथ मौजूद है, सीनियर लॉयर हैं और पंजाब बार सीट का लाहौर सीट से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, यंग लॉयर्स के बारे में इनका क्या एजेंडा है, फीमेल लॉयर्स के बारे में क्या एजेंडा है। कुछ लॉयर्स जो एजेड हो जाते हैं, मेडिकल इशूज़ हैं, या यंग लॉयर्स के लिए फाइनेंशियल इशूज़ होते हैं, इंटर्नशिप इशूज़ हैं। तफसीलन बात करते हैं इनसे। विर्क साहब, क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द यंग लॉयर्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यंग लॉयर्स के लिए ना हर दफ़ा हमारे बार कौंसिल का जब भी इलेक्शन आता है उनके लिए आवाज़ तो उठाई जाती है, लेकिन बाद में उसमें अमल दरामद नहीं होता। मामला सिर्फ ये है कि ये जो एडवाइजरीज का इशू है ना, एडवाइजरी का अगर आप एडवाइजरी की लिस्ट निकलवाएं SCCP से, तो वो सिर्फ चंद लोगों के पास हैं। अगर हम इन लोगों से लेके और जो SCCP के रूल्स हैं उनके मुताबिक उन एडवाइजरीज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो कि एक ही बंदे के पास सिर्फ 2 एडवाइजरी होंगी, तो इंशाल्लाह ताला तमाम यंग लॉयर्स अकोमोडेट हो जाएंगे। और बाकी ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं, इसमें हमारे बार कौंसिल के पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पड़ी होती है, लेकिन हमने उसके लिए सिर्फ 3.5 लाख रुपया मुख्तस किया हुआ है। इस अगर आप वो बार कौंसिल में जो हमारे रिजर्व पड़े हैं ना, अगर उसमें से हम लोग हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च कर दें, उनको किसी बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर लें, तो वो सरप्लस अमाउंट पड़ी हुई है। विर्क साहब, क्या कहना चाहेंगे? लॉयर्स का सबसे बड़ा सीरियस इशू, हीनियस इशू कौन सा है? यंग लॉयर्स के अगर लॉयर्स का हमारी कम्युनिटी का सबसे बड़ा जो हीनियस इशू ये है कि हमारी कम्युनिटी में हम लोग क्योंकि आइन के पासदार हैं, हमने आइन की पासदारी करानी है। जितनी लॉलेसनेस इस सोसाइटी में हो रही है ना, अगर लॉयर्स कम्युनिटी आज बिल्कुल अच्छी तरह स्टैंड ले लें तो कभी कोई भी इशू नहीं रह जाएगा इस कौम के लिए। लॉयर्स के तो हैं, आम लोगों के लिए भी कोई इशू नहीं रह जाएंगे। अल्लाह करे कि आप सिलेक्ट हों, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, 7 न्यूज़ की बेस्ट विशेज़ हैं। कौन से इकदाम लेंगे इमीडिएटली आफ्टर सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन?
अल्लाह ताला इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें पता से हमकिनार करेगा, तो इंशाल्लाह सबसे पहले जो है हम एडवाइजरी का इशू सॉर्ट आउट करेंगे, ताकि हम हमारे तमाम दोस्त जो इस प्रोफेशन को छोड़ के जाना चाहते हैं वो इस प्रोफेशन में स्टे कर जाएं। और इसके अलावा हम लोग आते ही जो सबसे पहले करेंगे कि जो बार प्रैक्टिशनर एक्ट है हम उसकी अमल दरामद करवाएंगे, जिससे तमाम इश्यूज खुद ब खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। यंग लॉयर्स को क्या नुस्खा देना चाहेंगे, या लॉयर्स को जो है अभी जो रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया या कम एक्सपीरियंस है, कामयाबी का क्या नुस्खा है एक वकील के लिए? मैं जी मेरी 3 नस्लें हो चुकी हैं इस बार में। कामयाबी का एक ही नुस्खा है, वो है मेहनत। जो बंदा मेहनत करता है वो अल्टीमेटली अपने गोल्स को अचीव कर लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोफेशन में इज़्ज़त, पैसा, सारा कुछ है, बस इसमें मेहनत की ज़रूरत है। जो बंदा मेहनत करता है वो आगे निकल जाता है। लास्ट मेंबर्स में क्या फ्लॉज देखे? कोई स्पोर्ट्स इवेंट हुए, कोई फीमेल्स के लिए कोई स्टेप लिए, या बिल्कुल ही उनकी परफॉर्मेंस कम रही? असल में जो इशू है कि जिन लोगों ने जो इलेक्ट होके बार कौंसिल में पहुंचे, उन्होंने जो उनका काम था वो प्राइम ड्यूटी अंजाम देने से वो कासर रहे। हमें बार प्रैक्टिशनर एक्ट में हमारी तमाम चीज़ें वजह है। अगर हम आज भी बार प्रैक्टिशनर एक्ट को अमल दरामद पे आ जाएं तो आज भी कोई इशू रहेंगे नहीं हमारी बार में। विक साहब, चैम्बर्स के इशू आ रहे हैं, क्या कहेंगे? कितने % वकला के पास चैम्बर्स हैं, और आपकी नज़र में ये इशू को कैसे देखें? मेरी नज़र में ये है कि जी हमारे एक सिर्फ चैम्बर्स का इशू नहीं है, हमारा हाउसिंग का भी इशू है, हमारा हेल्थ का भी इशू है, हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हम लोग अगर जो बार में हमारी रिजर्व अमाउंट पड़ी है, अगर हम उसको यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल कर लें तो तमाम इशूज़ बदर्जा उत्तम ख़त्म हो जाएंगे। हम में जो सबसे ज़्यादा तबका पिस रहा है लॉयर कम्युनिटी में, वो स्पेशली यंगस्टर हैं और न्यू कमर्स हैं, और फीमेल का वो सेगमेंट है जिनको नॉर्मली लोग अपने नॉर्मल केसेस के लिए बहुत कम अप्रोच करते हैं। ये 2 मेन ऐसे सेगमेंट्स हैं कि जिनके लिए, जिनकी बेटरमेंट के लिए, जिनकी वेलफेयर के लिए यहाँ पे काम होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जब कम्युनिटी की बात होती है तो बीइंग होल कम्युनिटी, देखें जी, डॉक्टर्स को सोसाइटी मिल गई, साफियों को सोसाइटीज़ मिल गई, उनके लिए अलग से हॉस्पिटल और इलाज का भी बंदोबस्त हो गया। स्पेशली विक्टिमाइजेशन जो चल रही है वो सिर्फ लॉयर कम्युनिटी के साथ चल रही है इन होल कंट्री। रीजन बिहाइंड दिस ये है जी कि वी आर वेल अवेयर्ड विद लॉ। हमें अपने इसीलिए तो हमें स्नब किया जाता है कि हमें अपने राइट्स का भी पता है, उसके लेने के तरीके का भी पता है। हमें स्नब बतौर कम्युनिटी किया जा रहा है। ये कुछ सालों से एक बात चल रही है कि एक लॉयर का किसी एहलकार के साथ तलक कलामी भी होती है ना, तो उस पर 780A का पर्चा होता है। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि हमें बतौर कम्युनिटी स्नब किया जा रहा है। हम वो वाहिद कम्युनिटी थे जिन्होंने प्रॉपर एक तहरीक चलाई, मुशर्रफ को उसके दौरे हुक्मरानी से हटाया। शायद अब के और आने वाले भी कुछ लोगों को के दिल में ये खदशा है कि यही एक कम्युनिटी है जो हमें ख़राब कर सकती है, और इनको काबू करने का एक ही तरीका है कि इन पे FIR दी जाए, 780A लगाई जाए। इस दौर में, इस दौरे हुकूमत में, जब से ये दौरे हुकूमत आया है, ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा लॉयर्स हैं जिनके घर तोड़े गए हैं, जिनके घरों पे रेड किए गए हैं, जिनकी घर में मौजूद कोई चीज़, ना बर्तन छोड़ा गया, ना कुछ और छोड़ा गया है। मगर पाशा साहब, लॉ इज ऑल अबव ना, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट्स तो सबसे ऊपर हैं, सबसे डेफिनेटली उनका कोर्ट का फैसला तो पूरे पाकिस्तान में लागू है, उसका फैसला तो हर डिपार्टमेंट को मानना पड़ता है। तो डोंट यू थिंक कि कोर्ट की कोई वीकनेस है या वकला की कोई वीकनेस है इसमें? जो जुडिशियल एक्टिविज्म का एक दौर चला था ना, अब वो ताकत नहीं रह गई। जो जुडिशियल एक्टिविज्म था ना, जब अदालत का हुक्म इन स्ट्रिक्टो सेंसो माना जाता था, अब वो बात नहीं रही। अगर जुडिशरी अपने पूरे तरीके से ग्रिप करके बैठी होती, इंसाफ कर रही होती, जैसे आइन के मुताबिक इंसाफ का वो ओथ उठाते हैं, तो कोई भी तबका, अकेली लॉयर्स कम्युनिटी नहीं, मुआशरे में मुआशरती तरक्की की बुनियाद इंसाफ है।
लेकिन जब ताकतवर को आप छूट दे देते हैं जुर्म करने की, उनको आप माफ़ी दे देते हैं, उनको आप रिलीफ दे देते हैं। आज तक कोई एक मुकदमा बताएं, किसी बड़े जिम्मेदार का बेटा हो या खुद हो, कोई बड़ा सियासतदान हो, उसका कोई रिश्तेदार हो, कोई किसी बिजनेस कम्युनिटी को जो लीड करता है उसके बेटे से कोई जुर्म के लिए जो है वो मकड़ी वाला हिसाब है कि मकड़ी फुल के लिए और कानून है, और साइकिल चोरी करने वाला बेचारा दुनिया का हर कानून है। 5 साल अंदर रहता है, उसकी सजा पूरी हो चुकी होती है, उसकी कोई बेल भी फाइल नहीं करता भाई। आज आप मेंबर पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं, यंग लॉयर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? कोई एक एडवाइस, कोई एक नुस्खा कामयाबी का राज? भाई ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, पूरी दुनिया को पता है। यहाँ पे लॉर्ड बन के रहें, अपने अंदर वो सलाहियत, वो कुव्वत पैदा करें कि ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है। मेहनत करें, जो ऊपर वाली सीटें हैं वो आज भी खाली पड़ी हैं, जो बड़े नामों वाली सीटें हैं वो आज भी खाली पड़ी हैं। मेहनत करें, इस प्रोफेशन में इतनी स्पेस है, इतनी इज्जत है, यू कांट इमेजिन। मैं अपने यंगस्टर दोस्तों से कहूँगा कि अवाइल के चंद सालों में दिल छोटा नहीं करना। ये प्रोफेशन इज्जत भी देता है, आपको ताकत भी देता है, आपका फिनेंशियल स्टेटस भी आपका इम्प्रूव करता है। मैं अपने यंगस्टर लॉयर्स को पुरुम्मीद देखता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वो आगे आएँ, वो आके अपनी कम्युनिटी को लीड करें। वकला की ये बड़ी खूबसूरती होती है कि वो इस तरह से दोस्तों का इकट्ठ करते हैं इलेक्शन के मौके पे और उनको इज्जत बख्शते हैं, और उनके लिए ये तक़वात भी साथ वाबस्ता करते हैं कि जब ये वहाँ पे हमारी बॉडी में जाएंगे तो हमारे लिए बेहतरी का सबब बनेंगे। मैं खुद बार कौंसिल का मेंबर हूँ, 4.5 साल हो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है किसी वकील के लिए कि वो इज्जत पा सके, और इससे कोई बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से वो वकला के लिए बेहतरी लेके आ सके। और अगर कोई बंदा ये इस प्लेटफॉर्म पे आके, इस अदारे में आके भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो फिर समझा जाएगा शायद ही इनकी अपनी बदनिजती है और ये करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये वकला की ये बड़ी खूबसूरती है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि वो दोस्तों को इकट्ठ करते हैं, अपनी जेब से पैसे लगाते हैं। वाली नाइट देख रहे हैं आप, लोगों का हजूम देख रहे हैं वकला का। और राना साहब क्या कहेंगे, कौन से रिफॉर्म्स होना, इमीडिएटली रिफॉर्म्स होना ज़रूरी हैं, लाइक यंग लॉयर्स, फॉर फीमेल लॉयर्स, क्या कहना? हमने 4.5 साल में एक हमारी कोताही रही है। हमने कोशिश बड़ी की इस चीज़ को लाने के लिए कि जो 2 सेगमेंट हैं वो एड्रेस करने बहुत ज़रूरी हैं। एक सेगमेंट है यंग वकला का और एक है ओल्ड एज वाला। जो यंग वाला है, हमें चाहिए कि हम बेशक उसको ऐसा पैकेज लेके आएँ, जो कि हम कोशिश भी करते रहे लेकिन नहीं ला सके बदकिस्मती से, कि ऐसा पैकेज जिसमें वकला को इंटर्नशिप का प्रोसेस जो है ना वो अडॉप्ट करने में आसानी हो। बार कौंसिल उनको माली तौर पे भी और सीखने के अमल में भी उनकी मदद करें, ताकि वो पहले जो इनिशियल 1-2 साल होते हैं वो उसमें स्मूथली गुजर सकें और फिर वो बाहर जाके एक अच्छे वकील बन सकें। इसी तरह ओल्ड एज में जब आप जाते हैं, 60-70 प्लस होते हैं, तो वहाँ पे अदारों का काम होता है कि उनको संभालें, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इतना ज़रूर संभालें कि जो वकील है उसको लगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 70 साल जहाँ पे दिए हैं। यंग लॉयर्स के मसाइल इब्तिदा में जब जिस तरह के पंजाब बार कौंसिल का अदारा बेसिकली वकला की वेलफेयर का अदारा है, और स्पेशली यंग लॉयर्स के लिए पंजाब बार कौंसिल में गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए इतने फंड्स पड़े हैं जो कि अनयूटिलाइज्ड हैं। यंग लॉयर्स के वज़ाइफ मुकर्रर किए जाएंगे, लेडी लॉयर्स के लिए वज़ाइफ और उनके लिए अलहदा से बार रूम्स बनाए जाएंगे, और स्पेसिफिकली यंग लॉयर्स को एडवाइजरीज दिलवाई जाएंगी, क्योंकि हमारे पंजाब में लाहौर से फैसलाबाद तक इतनी ज़्यादा मिल्स और इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए लाइबिलिटी है, कानूनी पाबंदी है उन पर कि वह हर मिल अपने एक लीगल एडवाइज़र रखे, और वो जो लीगल एडवाइज़र है वो यंग लॉयर्स में से होना चाहिए, ना कि वो हालात ऐसे हैं कि एक सीनियर वकील 10-10, 50+ एडवाइजरियाँ लेकर बैठा हुआ है। ये यंग लॉयर्स के लिए होना चाहिए, बल्कि ये पाबंदी होना चाहिए कि जिसकी स्टैंडिंग 10 साल से ऊपर हो उसको एडवाइजरी ना दी जाए। 10 साल से कम स्टैंडिंग वाले वकला को एडवाइजरीज दी जाए और वो ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे, बजाय इसके कि जिन लोगों के पास 50
और बहुत बहुत बड़ी बड़ी एडवाइजरीज हैं, उनके लिए छोटी एडवाइजरीज तो ममनू होनी चाहिए, ताकि वो यंग लायर जो हैं वो दिल जमी से काम करेंगे, प्रोफेशन में वो प्रोग्रेस करेंगे और अपनी लाइफ को स्टेबल करेंगे और कोई दूसरा राह सोचेंगे नहीं। इसी तरह जो फीमेल लायर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली उनकी के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए जाने चाहिए और उनके लिए जो उनको चैम्बर्स हैं वो प्रेफरेबली उनको पहले अलाटमेंट होनी चाहिए, दीगरान को बाद में होनी चाहिए और उनका पूरा उनकी इज्जत अफजाई के लिए और उनका पूरा उनको ग्रेस देनी चाहिए। और जिस तरह के लेडीज़ फर्स्ट वाली बात है वो इसमें भी, इस फील्ड में भी उनका रिगार्ड करना चाहिए, उनका हौसला अफजाई करना चाहिए। थैंक यू सो मच। और जी, और दूसरा ये कि वो ऐसे लेक्चर्स बार्स में मुकर्रर होने चाहिए कि जो यंग लायर्स की रिफॉर्मेशन के लिए, उनकी मज़ीद इस्लाह के लिए, उनकी तरबियत के लिए तरबियती शासन होने चाहिए। एक तो पंजाब बार काउंसिल का 5 साल के बाद इलेक्शन होता है जी, और ये बहुत बड़ा इलेक्शन होता है। तो हमारे ग्रुप के तमाम जो मेम्बरान थे, रूबी रवा है, अहमद शेर वीर साहब हैं, बड़े भाई हैं, तो आहद गुजर साहब हैं और भी सारे हमारे दोस्त हैं। इनकी मुशावरत से हमने पहले ये सोचा भी हम पहले पंजाब बार काउंसिल के कैंडिडेट्स अनाउंस करते हैं। अभी हमने इस अनाउंसमेंट में, इस कट में ना कोई लाहौर बार का कैंडिडेट अनाउंस किया है, ना ही अभी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए कोई कैंडिडेट फाइनल हुआ है। वो अभी ये इलेक्शन गुजर